रानी मुखर्जी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक जिन्होंने अपना सफर ग्लैमर से नहीं, रिस्क से शुरू किया। फिल्मी फैमिली से होने के बावजूद रानी ने कभी शॉर्टकट का सहारा नहीं लिया। 1996 में बंगाली फिल्म बियर फूल से उन्होंने पहली बार कैमरा का सामना किया। ये फिल्म स्टारडम के लिए नहीं थी, बल्कि एक लर्निंग फेज थी। और फिर आया 1997, जब रानी मुखर्जी ने हिंदी सिनेमा में एंट्री ली, फिल्म राजा की आएगी बारात के साथ। डेब्यू होते ही उन्होंने एक ऐसा रोल चूज किया जिसे अक्सर नई एक्ट्रेसेस दूर भागती हैं। एक रेप सर्वाइवर का किरदार, जहां दर्द भी था और डिग्निटी भी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, लेकिन रानी की परफॉर्मेंस ने इंडस्ट्री को ये सिग्नल दे दिया कि ये लड़की सिर्फ प्रिटी फेस नहीं, सीरियस परफॉर्मर है। यहीं से रानी मुखर्जी की जर्नी का डायरेक्शन सेट हो गया। पहले क्रेडिबिलिटी, फिर स्टारडम, और फिर आया वो साल जिसने रानी मुखर्जी को इंडस्ट्री के अंदर ही नहीं, पब्लिक के दिलों में भी रजिस्टर कर दिया। 1998 फिल्म कुछ कुछ होता है रिलीज हुई। एक लव ट्रायंगल, कॉलेज कैंपस और एक लड़की जो सिर्फ सेकंड हाफ में आती है, लेकिन जाते हुए पूरी फिल्म चुरा ले जाती है। टीना मल्होत्रा, शॉर्ट है, काम पर्सनालिटी और एक ऐसी इमोशनल मैच्योरिटी जो उस वक्त बॉलीवुड हीरोइंस में रेयर थी। स्क्रीन टाइम कम था, डायलॉग्स लिमिटेड थे, लेकिन इम्पैक्ट करियर डिफाइनिंग था। इस फिल्म ने रानी मुखर्जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया और एक क्लियर मैसेज दिया, ये एक्ट्रेस सिर्फ फिलर रोल्स के लिए नहीं है। इसी साल रानी नजर आई आमिर खान के ऑपोजिट फिल्म गुलाम में। और फिर आया एक सॉन्ग, आती क्या खंडाला, जो सिर्फ हिट नहीं हुआ बल्कि पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। यहाँ रानी एक प्लेफुल, कॉन्फिडेंट और स्ट्रीट स्मार्ट लड़की के रूप में नजर आई, जो हीरो के सामने झुकती नहीं बल्कि उसके बराबर खड़ी होती है। 1999 और 2000 के बीच रानी मुखर्जी ने काफी फिल्म्स की। कुछ चली, कुछ नहीं चली, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रही, उनके कैरेक्टर्स में ऑनेस्टी। 2000 और 2001 के बीच रानी मुखर्जी एक साथ मल्टीपल कमर्शियल रोमांटिक फिल्म्स का हिस्सा बनी, जहां उनका फोकस अवार्ड्स नहीं बल्कि मास ऑडियंस थी। 2000 में फिल्म कहीं प्यार ना हो जाए रिलीज हुई। सलमान खान के ऑपोजिट रानी एक ट्रेडिशनल, सिंपल और इमोशनली ड्रिवन लड़की के रोल में नजर आई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, लेकिन म्यूजिक और रोमांस ने यूथ ऑडियंस के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बनाया। इसी साल आई हर दिल जो प्यार करेगा, एक लव ट्रायंगल, ग्लैमर, म्यूजिक और इमोशनल ड्रामा। यहाँ रानी का रोल कंपैरेटिवली लिमिटेड था, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म के इमोशनल मोमेंट्स में वेट ऐड करती है। फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल रही और रानी मास सिनेमा का रेगुलर फेस बन गई। 2001 में रिलीज हुई चोरी चोरी चुपके चुपके, एक सेंसिटिव सब्जेक्ट, सरोगेसी। रानी ने इस फिल्म में एक माँ बनने की ख्वाहिश रखने वाली औरत का रोल प्ले किया, जहां रिस्ट्रेंट और डिग्निटी उनके परफॉर्मेंस का हाईलाइट था। फिल्म हिट रही और रानी ने प्रूव किया कि कमर्शियल सेटअप में भी सटल एक्टिंग पॉसिबल है। फिर 2002 फिल्म साथिया रिलीज हुई। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, ये शादी के बाद के प्यार की कहानी थी, जहां रोमांस के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी था, ईगो भी था और कॉम्प्रोमाइज भी। सुहानी का कैरेक्टर जिद्दी भी था, इमोशनल भी और बिल्कुल रियल भी। इसी फिल्म के बाद रानी मुखर्जी सिर्फ स्टार नहीं रही, वो बन गई ऑडियंस की अपनी हीरोइन। और यहीं से शुरू होता है रानी मुखर्जी का गोल्डन फेज, जहां हर फिल्म सिर्फ रोल नहीं, एक स्टेटमेंट बनने वाली थी। 2003 से 2005 का दौर रानी मुखर्जी के करियर का वो फेज है जहां उन्होंने सिर्फ हिट फिल्म्स नहीं दी, बल्कि अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड के स्टैंडर्ड्स ही चेंज कर दिए। 2003 में फिल्म चलते चलते रिलीज हुई। यहाँ रानी एक ऐसी बीवी के रोल में थी जो प्यार भी करती है और इनसिक्योरिटी से लड़ती भी है। एक स्ट्रॉन्ग हस्बैंड के साथ खुद को लूज करती हुई एक औरत। रानी ने इस कैरेक्टर को सिर्फ रोना धोना नहीं, बल्कि इमोशनल डेप्थ के साथ प्ले किया। 2003 में आई चोरी चोरी। इस फिल्म में रानी मुखर्जी के ऑपोजिट अजय देवगन नजर आए। एक रोड ट्रिप स्टाइल रोमांटिक ड्रामा,
जहां रानी एक लाइवली, फ्री स्पिरिटेड लड़की के किरदार में नजर आईं। फिल्म एवरेज रही, लेकिन रानी का केयर फ्री परफॉर्मेंस ऑडियंस को याद रह गया। ये सारी फिल्म्स शायद करियर के सबसे बोल्ड चैप्टर्स ना हो, लेकिन इन्हीं फिल्म्स ने रानी मुखर्जी को घर घर का नाम बनाया और उनकी कमर्शियल रिलायबिलिटी इस्टेब्लिश की। और फिर 2004, ये साल रानी मुखर्जी के करियर में गेम चेंजर बनकर आया। 2004 में फिल्म हम तुम रिलीज हुई, एक मॉडर्न रोम-कॉम, लेकिन कैरेक्टर बिल्कुल रियल, रिया, फनी, इंटेलिजेंट और इमोशनली इवॉल्व्ड। रानी ने इस रोल में रोमांटिक हीरोइन को स्मार्ट और सेल्फ अवेयर बना दिया। इस परफॉर्मेंस के लिए रानी मुखर्जी ने फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता और ये प्रूव कर दिया कि फीमेल लेड रोम-कॉम भी बॉक्स ऑफिस और क्रिटिक्स दोनों जीत सकती है। इसी साल आई वीर ज़ारा, एक क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी, लेकिन रानी का रोल सिर्फ लव इंटरेस्ट का नहीं था। सामिया सिद्दीकी, एक पाकिस्तानी लॉयर जिसकी आंखों की खामोशी भी डायलॉग लगती थी। कोर्टरूम सीन्स में रानी की डिग्निटी, कॉन्फिडेंस और रिस्ट्रेंट इस बात का प्रूफ थे कि पावरफुल एक्टिंग हमेशा लाउड नहीं होती। और फिर आई एक फिल्म जो सिर्फ सिनेमा नहीं, एक्सपीरियंस बन गई, ब्लैक। मिशेल मैकनेली, एक डेफ एंड ब्लाइंड लड़की जो अंधेरों में जीती है लेकिन हार नहीं मानती। इस फिल्म में रानी मुखर्जी ने अपनी आवाज़ नहीं, अपनी आंखों, बॉडी लैंग्वेज और साइलेंस से एक्ट किया। ये परफॉर्मेंस इंडियन सिनेमा की सबसे पावरफुल परफॉर्मेंसेस में शुमार होती है। अवार्ड्स आए, स्टैंडिंग ओवेशंस मिली, लेकिन सबसे बड़ी बात, रानी मुखर्जी ने हिस्ट्री बना दी। 2005 के एंड तक ये क्लियर हो चुका था कि रानी मुखर्जी सिर्फ स्टार नहीं, बेंचमार्क बन चुकी हैं। ब्लैक के बाद रानी मुखर्जी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो अपने ही स्टैंडर्ड्स को कैसे बीट करें, और रानी ने इसका जवाब दिया रिस्क लेकर। 2005 में फिल्म बंटी और बबली रिलीज हुई। यहाँ रानी एक बिल्कुल अलग अवतार में थी। विमी, एक छोटे शहर की लड़की जो बड़े सपने देखती है और सिस्टम को चूना लगाती है। इस फिल्म में ग्लैमर भी था, फन भी था और एक कॉन्फिडेंट फीमेल एनर्जी भी जो उस वक्त बॉलीवुड में रेयर थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही और रानी एक बार फिर मास ऑडियंस की फेवरेट बन गई। इसी दौर में आई कभी अलविदा ना कहना, एक बोल्ड सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप और एक सोसाइटी को अनकंफर्टेबल कर देने वाली कहानी। माया का कैरेक्टर परफेक्ट नहीं था, लेकिन रियल था। रानी ने इस रोल में जज होने के डर के बगैर एक फ्लॉड औरत को प्ले किया और यही उनकी ब्रेवरी नजर आई। इसके बाद रानी ने ग्लैमर और एक्सपेरिमेंटेशन के बीच बैलेंस बनाना शुरू किया। 2007 में फिल्म तारा रम पम रिलीज हुई। यहाँ रानी एक सपोर्टिव वाइफ और माँ के रोल में थी, जहाँ परफॉर्मेंस लाउड नहीं लेकिन इमोशनली ग्राउंडेड थी। इसी साल आई लागा चुनरी में दाग, एक छोटे शहर की लड़की जो मजबूरी में गलत रास्ता चुनती है लेकिन अपनी डिग्निटी को कभी पूरी तरह लूज नहीं करती। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चली, लेकिन रानी की परफॉर्मेंस आज भी उनके सबसे सेंसिटिव रोल्स में गिनी जाती है। 2009 में रानी मुखर्जी ने एक बार फिर रिस्क लेना चूज किया। फिल्म दिल बोले हदिप्पा में उन्होंने जेंडर डिस्गाइज का रोल प्ले किया। फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन रानी ने ये प्रूव कर दिया कि वो सेफ जोन में रहने वाली एक्ट्रेस नहीं है। इस पूरे फेज में कुछ फिल्म्स चलीं, कुछ नहीं चलीं, लेकिन एक बात क्लियर थी, रानी मुखर्जी अब सिर्फ हिट मशीन नहीं बल्कि कंटेंट ड्रिवन एक्ट्रेस बन चुकी थी। कुछ सालों के साइलेंस के बाद जब इंडस्ट्री ने सोचा कि रानी मुखर्जी शायद बैकग्राउंड में चली जाएंगी, तब रानी ने वापस आकर सब कुछ उल्टा कर दिया। 2011 में फिल्म नो वन किल्ड जेसिका रिलीज हुई। ये सिर्फ एक क्राइम फिल्म नहीं थी, ये सिस्टम के खिलाफ एक आवाज़ थी और इस आवाज़ का नाम था मीरा गाइटी, एक फियरलेस जर्नलिस्ट जो पावर से नहीं डरती, प्रेशर में नहीं झुकती और सच बोलने की कीमत देना जानती है। रानी मुखर्जी ने इस रोल में ग्लैमर को पूरी तरह साइड रखा और एटीट्यूड को अपना वेपन बनाया। उनका डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और कंट्रोल्ड एंगर इस फिल्म की जान बन गया। इस परफॉर्मेंस ने ये क्लियर कर दिया कि रानी मुखर्जी अब सिर्फ इमोशनल रोल्स तक लिमिटेड नहीं, वो अथॉरिटी को भी कन्विंसिंगली प्ले कर सकती हैं। और फिर आया 2014।
फिल्म मर्दानी रिलीज हुई। शिवानी शिवाजी रॉय एक पुलिस ऑफिसर, बिना मेकअप, बिना आइटम सॉन्ग्स और बिना कॉम्प्रोमाइज। यहाँ रानी मुखर्जी हीरो के साथ नहीं थी, हीरो खुद रानी मुखर्जी थी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे डार्क सब्जेक्ट पर रानी ने अग्रेशन को ओवर एक्टिंग नहीं बनाया, बल्कि एक कंट्रोल्ड, फोकस्ड और डिटर्मिन्ड फोर्स की तरह दिखाया। इस फिल्म ने फीमेल लेड एक्शन सिनेमा का परसेप्शन बदल दिया और ऑडियंस को ये रियलाइज करवाया कि स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स बॉक्स ऑफिस रिस्क नहीं होते। इसी फेज में रानी मुखर्जी ने एक और चीज प्रूव की, एज उनके लिए लिमिटेशन नहीं, एक्सपीरियंस बन चुकी है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस में अब इनोसेंस कम और कॉन्फिडेंस ज्यादा था, डायलॉग कम, इम्पैक्ट ज्यादा। 2015 तक ये बात इंडस्ट्री को समझ आ चुकी थी कि रानी मुखर्जी सिर्फ कमबैक नहीं कर रही, वो अपनी सेकंड इनिंग्स डिफाइन कर रही हैं। टाइम के साथ जब ज्यादा एक्ट्रेसेस स्क्रीन से गायब हो जाती हैं, रानी मुखर्जी वहां और ज्यादा रेलेवेंट हो जाती हैं। 2018 में रिलीज हुई फिल्म हिचकी। इस फिल्म में रानी मुखर्जी ने नैना माथुर का रोल प्ले किया, एक टीचर जो टूरेट सिंड्रोम के साथ जीती है। ये रोल ना लाउड था ना ड्रामेटिक, लेकिन अंदर से बहुत पावरफुल था। रानी ने डिसेबिलिटी को सिंपैथी नहीं, स्ट्रेंथ की तरह दिखाया। फिल्म सिर्फ हिट नहीं हुई, बल्कि स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए इंस्पिरेशन बन गई। इसके बाद 2019 में आई मर्दानी 2। इस बार शिवानी शिवाजी रॉय सिर्फ ऑफिसर नहीं, बल्कि एक सिस्टम के खिलाफ खड़ी औरत बन चुकी थी। सब्जेक्ट डार्क था, डिस्टर्बिंग था, लेकिन रानी मुखर्जी का अप्रोच कंट्रोल्ड और फोकस्ड रहा। ना ओवर एक्टिंग, ना हीरोगिरी, सिर्फ डिटर्मिनेशन। इस फिल्म के साथ रानी मुखर्जी ने ये प्रूव कर दिया कि फीमेल लेड क्राइम थ्रिलर्स फ्रैंचाइज भी बन सकती हैं। और फिर आया उनके करियर का सबसे इमोशनली हैवी चैप्टर। 2023 में रिलीज हुई फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक माँ की लड़ाई थी, सिस्टम के खिलाफ, कल्चर के खिलाफ और पूरी दुनिया के खिलाफ। रानी मुखर्जी ने इस फिल्म में कोई ग्लैमर नहीं छोड़ा, कोई सेफ्टी नेट नहीं रखा, सिर्फ रॉ इमोशंस और एक माँ का दर्द। कोर्टरूम सीन्स में उनकी आवाज़ और साइलेंट मोमेंट्स में उनकी आंखें ऑडियंस को झंझोर कर रख देती हैं। इस परफॉर्मेंस के बाद ये क्लियर हो गया कि रानी मुखर्जी अब सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, एक इंस्टीट्यूशन बन चुकी हैं। आज जब बॉलीवुड फीमेल लेड सिनेमा की बात करता है, रानी मुखर्जी का नाम सिर्फ एग्जाम्पल नहीं, फाउंडेशन की तरह लिया जाता है। उनकी जर्नी ब्यूटी से शुरू हुई, लेकिन पावर पर खत्म नहीं होती, पावर से आगे निकल जाती है। और अगर आप ऐसी ही कंप्लीट नो मिस फिल्म जर्नीज, डीप सिनेमा एनालिसिस और बॉलीवुड के रियल स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आप किस एक्टर या एक्ट्रेस की पूरी फिल्म जर्नी देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।